दोस्तों इस समय मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी है और दोस्तों हर जगह आग ही आग है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले चालू कर दिए। इजराइल के तेल अवीव शहर में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसे हमला किया है कि उसकी कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, पूरी तरीके से बिखर चुकी है। दोस्तों अमेरिका और इजराइल को शायद यही लग रहा था कि खामनेई साहब की हत्या करने के बाद शायद ईरान पूरी तरीके से टूट जाएगा और हमारे आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की हत्या करने के बाद अब तो ईरान पूरी तरीके से बदला लेने के लिए उतारू हो चुका है और पूरी तरीके से जंग के मैदान में उतर चुका है। तो ईरान ने 9 देशों पर ऐसा अटैक किया है जिसके बाद उन्होंने अपना एयरबेस देने के लिए अमेरिका को मना कर दिया है। दोस्तों इसी के लिए ईरान ने इन गद्दारों को अपने तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया और दोस्तों ईरान ने एक साथ 9 देशों पर हमला किया। इन सारे देशों ने अमेरिका को अपने एयरबेस दिए थे ताकि ये यहाँ से आराम से ईरान पर हमला कर सकें। कहने को ये मुसलमान है लेकिन एक गद्दार मुसलमान है जो कि अमेरिका की दलाली करते हैं और इसी तरीके से अमेरिका भी इनका इस्तेमाल करता है। ईरान ने एक साथ कई देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट F-15 को मार गिराया। दोस्तों आज हम बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की हत्या की साजिश रची। जैसा कि ईरान को अंदेशा था कि खामनेई साहब की हत्या की जा सकती है, उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन ईरान की इंटेलिजेंस इस बात का आंकड़ा नहीं लगा पाई। दोस्तों उनकी जान को बचाने में नाकाम रही। तो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस ने अमेरिका को ये खबर दी कि खामनेई साहब कहाँ छुपे हैं और इस समय उनकी हर पल पल की जानकारी अमेरिका को दी। अमेरिका और इजराइल पहले से इस ताक में थे कि उन्हें इस बात की जानकारी हो कि खामनेई साहब कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के साथ मीटिंग होती है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तुरंत ही ये फैसला कर लिया, तुरंत ही ये प्लान बनाया कि आज इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा खामनेई साहब की हत्या करने के लिए। एक ऐसी इंटेलिजेंस द्वारा उनको एक ऐसी जानकारी मिली, जानकारी के आधार पर उन्हें पता चला कि खामनेई साहब किस घर में हैं और कहाँ उनकी मीटिंग हो रही है। दोस्तों उस दौरान खामनेई साहब एक तेहरान में अपने रक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और दोस्तों इस बात की जैसी जानकारी अमेरिका और इजराइल को होती है तो कुछ ही घंटों में वो प्लान बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि दिन में हमला करना सही रहेगा, लेकिन ईरान को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ईरान के ऊपर कोई दिन में भी हमला कर सकता है। जैसे इस मौके का फायदा उठाकर आनन फानन में अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसा प्लान बनाया, खामनेई साहब की लोकेशन को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद उन्होंने एक ऐसे जेट को निकाला जिसमें सही सटीक निशाना लगाया जा सके और कितनी दूरी पर ही निशाना लगाना, ये सारी जानकारी, सारा प्लान उन्होंने बना लिया था। लेकिन 9:40 पर खामनेई साहब की मीटिंग अपने रक्षा अधिकारियों के साथ चल रही होती है, लेकिन उसी के दौरान अमेरिका इजराइल जो होता है अपने फाइटर जेट के दोस्तों उनकी लोकेशन को ट्रैक करके उनकी बिल्डिंग पर निशाना बनाता है। एक के बाद एक लगभग 30 बार, एक के बाद एक करके 30 बम लगातार उनकी बिल्डिंग को बरसा देता है। हमला इतना भीषण और खतरनाक होता है, खामनेई साहब अपने अधिकारियों के साथ उसी सुरंग में शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि इजराइल और अमेरिका को तो हो जाती है, लेकिन ईरान के अधिकारी इस बात की घोषणा नहीं कर पाते हैं कि उनके सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब की हत्या हो चुकी है। इस बात को कई घंटों तक छुपाया जाता है, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि हो जाती है और ये मैसेज दिया जाता है कि खामनेई साहब को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर शहीद कर दिया है। ईरान की इंटेलिजेंस की नाकामी घोषित होती है, जो कि उनके आंकड़ों को भांप नहीं पाई कि दोस्तों किस तरीके से उन्होंने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके खामनेई साहब की हत्या की। तो इजराइल पहले भी ऐसे हमले कर चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका को ये लगने लगा था कि खतरा टल चुका है, अब ईरान जो है हमारे दबाव में काम करेगा और अगला नेता जो है वो हमारा ही चुना जाएगा और हमारे इशारे पर नाचेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों ईरान अब इस समय आग बबूला हो चुका है और एक के बाद एक अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहा है और इसलिए इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समय इजराइल छोड़कर ब्रिटेन में छिपा बैठा है और अमेरिका का ट्रंप भी इतना ज़्यादा घबरा चुका है कि खतरनाक फाइटर जेट को भी ईरान ने मार गिराया है। इस बात को देखकर ऐसा लगता है कि ईरान अब पूरी तरीके से इस जंग में कूद चुका है और इसका खामियाजा भारत को पूरी तरीके से भुगतना होगा। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सबसे बड़ा हाथ ईरान का है, लेकिन
भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ इजराइल के गुण गाता है और अमेरिका की गुलामी करता है। बल्कि ईरान की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद भी मोदी का मुंह नहीं खुल पाया। मोदी को डर है अगर उनकी मौत का दुख प्रकट किया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी को ट्रंप और इजराइल की धमकी मिल जाए। ऐसा डरपोक को कायर प्रधानमंत्री शायद किसी देश का होगा जो कि भारत का प्रधानमंत्री है।